मैं कोई पाकिस्तान से आया हूँ, मैं कोई इंग्लैंड से आया हूँ? ये मेरा देश है, ये हमारा देश है। किससे परमिशन लूं? वोट गिरते वक्त को परमिशन कहता है? बताओ जरा मुझे। जब मैं वोट गिरने जाता हूँ बालिक होकर के, कोई मुझसे पूछता है कि किसको दोगे? मैं अपने घर में, अपने देश में परमिशन लूंगा? मेरे परिवार की हत्या हो रही है, मेरे भाई को मारा जा रहा है और मैं परमिशन लूंगा? वो बताएं, उन्होंने परमिशन ली थी मारने के लिए। देखिए, जितेंद्र मेघवाल को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर युवा शक्ति दल के लोग आए हुए हैं। राजस्थान हाउस की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं तस्वीर राजस्थान हाउस की। वो देखिए, वो तारों गेट पर यहाँ पर ताला लगा रहे हैं, देख सकते हैं तस्वीर है यहाँ पर। देखिए, राजस्थान हाउस पर जो रवि गौतम है, युवा शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो ताला लगा रहे हैं उसके गेट पर। ये तस्वीर है क्योंकि राजस्थान में जितेंद्र मेघवाल की मूंछ रखने को लेकर हत्या हो गई थी। दलित समाज में तभी से भयंकर गुस्सा है। आज 2 अप्रैल है, इनकी कॉल थी कि जितेंद्र मेघवाल की जो मांगे थी प्रशासन ने वो पूरी नहीं की है। उसको लेकर आज ये लोग देखिए घेराव कर और राजस्थान के गुंडे जो हैं वो मुख्यमंत्री के आवास पर लौट रहे हैं, वहाँ आराम कर रहे हैं, वहाँ मजे ले रहे हैं। अब मुझे पीड़ा है, आज हमें ताला लगाया है कि हम इस देश में रहते हैं, हम आज़ाद हैं। कुछ लोग हमें दबा करके हम जो है हमारा शोषण करना चाहते हैं। अब इतने कमज़ोर नहीं हैं जो हम अपने भाई की आवाज़ ना उठा सकें। और ये लोग कह रहे हैं हम तुम्हारी तरह हैं, तो आप इस दीवार से इस तरफ आएँ और हमारे साथ खड़े हों। ये कह रहे हैं कोई अधिकारी नहीं है, ये बताइए कोई अधिकारी है या नहीं है? हमें नहीं पता, हम यहीं बैठे, यहीं आंदोलन करेंगे हम लोग, सारे वहीं बैठे, यहाँ यहीं बैठेंगे। और ये बड़े ये ताला जब तक बंद रहेगा, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। ये ताला लगा दिया है, ये ताला हर उस व्यक्ति की उम्मीद बनेगा जो लोग आज अपने हक अधिकार के लिए लड़ना चाहते हैं। ये ताला हर उस व्यक्ति की उम्मीद बनेगा जो अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और हम लोग रुकने वाले नहीं है, ये आंदोलन पूरे देश में चलेगा। और जो कांग्रेस के लोग हैं, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जो दलितों के हितैषी बनते हैं, अभी तक उन्होंने क्यों सवाल नहीं पूछा अशोक गहलोत से कि आज 10 दिन होने वाले हैं, वहाँ लगातार संगठन जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आपने उनकी मांगे क्यों नहीं मांगी? अब मोदी जी के साथ हैं अर्जुन राम मेघवाल, उनसे भी आप सवाल। हमारा सवाल सभी से है, चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो, दलितों पर तो उत्पीड़न बढ़ता ही है। लेकिन आपने 75 साल जो आम लोग है वो तो परेशान होंगे ना यहाँ पर। देखिए, तो कौन से आम लोग? हम परेशान नहीं है, हम परेशान नहीं हो रहे, हमारा भविष्य नहीं है, हम पढ़ना नहीं चाहते, हम इस देश में जो है अच्छा काम करना नहीं चाहते, हमें कौन करने दे रहा है? तो उनका क्या कसूर है? किनका? तो हमारा कसूर क्या है? यहाँ अधिकारी बैठते हैं, हमारे टैक्स से इनका खर्चा चलता है। एक भी अधिकारी हो तो जब मैं खोलता हूँ तो आप बुलाओ ना, आप बुलाओ ना, तो सिक्योरिटी भैया वहाँ पर, तो बुलाओ उनको, जो भी अधिकारी हैं। हम लोग नहीं जाने वाले, जब तक कोई नहीं आएगा हम यहीं रहेंगे। राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिसके घर में आग लगती है उसे पता होता है कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं। 75 साल की आज़ादी में ये कदम बहुत पहले उठ जाना चाहिए था। इन लोगों ने दलित को ऐसा समझ रखा पैर की जूती, इनकी माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाए, इनको जमीन पे मारा जाए, इनको हत्या कर दो मूंछ रखने पे। तो ये कदम तो पहले उठ जाना चाहिए थे। हमें परवाह नहीं है, हम तो घर से कफन बांध के निकले हैं कि जब तक देश में बराबरी की बात नहीं होगी, हर किसी वर्ग की, हम ऐसी आंदोलन करेंगे। अब चाहे निर्णय को जो भी हो, सरकार हमें जेल पर डाल दे, हमारी हत्या कर दे, हमें परवाह नहीं है। हमने क्या गलत करा? वो तो हमारी आज़ादी पे ताला डाल रहे हैं, वो तो हमारे अधिकार पे ताला डाल रहे हैं। तो हम क्या करें, कहाँ जाएं? तो मतलब आर पार की लड़ाई लड़नी है जब तक न्याय नहीं मिलेगा। न्याय नहीं मिलेगा, आंदोलन जारी रहेगा। अगर सरकार इस अहंकार में है कि उत्पीड़न किया जाएगा तो उत्पीड़न करे। हम भी बाबा साहब के संविधान में हैं, अहंकार पर हैं कि ऐसी ताला लगाएंगे। बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, लेकिन आज यहाँ युद्ध की जरूरत है और वो युद्ध होगा संवैधानिक रूप से।
इनको बेचैनी हो रही है 5 मिनट के ताले से। उस माँ से पूछा जिसका 25-26 साल का नौजवान साथी मनोवादी भेड़िए खा गए, मूछ रखने पे मार दिया गया, क्या बीत रही होगी उस माँ के। तो हमेशा के लिए खुशियों के ताले लग गए, वो माँ किसके सहारे जिएगी? मुख्य रूप से आप क्या मांग करते हैं? मान लीजिए अभी कोई पदाधिकारी आपसे आए बात करने, तो आप क्या क्या रखेंगे? देखिए, हमारी सबसे पहली मांग है कि अशोक गहलोत को वहां से हटाया जाए, वो अपना इस्तीफा दे, क्योंकि 10 दिन बहुत होते हैं लगातार इस घटना का हुआ है। उसके बाद जो अपराधी हैं जिन्होंने जितेंद्र मेघवाल की नहीं पूरे देश में मानववादी राष्ट्रवादी की हत्या करी है, वो अपराधी नहीं था जितेंद्र मेघवाल, उसकी कोई जानी दुश्मन नहीं थी, वो उसकी गलती ये थी कि उसने मूंछ रखी। तो अगर जो मूंछ रखने पे ऐसे काम करते हैं उनके लिए फांसी होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनका मुकदमा चले, और उसके बाद वो जितेंद्र मेघवाल अकेला परिवार का सदस्य है। हमने वहाँ भी काम यहाँ भी कह रहे हैं कि उस परिवार को आर्थिक मदद दी जाए, उसके परिवार को आजीवन सुरक्षा दी जाए। जब तक सरकार को ये डर नहीं होगा कि कहीं दलितों पर उत्पीड़न होगा तो उसके लिए आर्थिक मदद देनी पड़ेगी। और मैं तो कहता हूँ, नहीं, और को भी दिया गया उत्तर प्रदेश में, आपको पता होगा तिवारी हत्याकांड। मैं तो पहले भी कहा कि यहाँ तो नाम देख करके, जाति देख करके इंसाफ दिया जाता है। तिवारी मरता है तो उसके लिए 1 करोड़ रुपया दिया जाता है, और जब कोई दलित मरता है, इस देश का मजदूर किसान मरता है, तो उसको न्याय नहीं मिलता, ना ही उसके लिए कोई आर्थिक मदद दी जाती। ये दोहरा चेहरा कब तक रहेगा? कब तक हम बर्दाश्त करें? हमने कहा हाँ, कोई बात नहीं, टूट रहा है तो टूटने दो। हाँ, हम तो यहाँ हैं, हम यहीं बैठेंगे, हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले जब तक हमें न्याय नहीं मिलता। ये मनोबल डाउन करने वाली बात है कि किसी को मूंछ रखने पे मारा जाता है। अभी इन्होंने जिक्र करा कि क्या कोई अगर दलितों से इतनी दिक्कत होती है तो कोई मायावती पे हमला करके दिखाए, देखे जरा एक बार, पता लग जाएगा। गरीब को मारते हो, कमजोर को मारते हो। लो मैं घुमाता हूँ मूंछे, ये लो मुझे रोक कर दिखाओ, ये मैंने घुमा दी मूंछे। तुमने किसी गरीब परिवार को मार दिया और उसकी लाश पे जो है आप दिखा रहे हो कि हमने दबंगई करी है। आपको डर नहीं लगा? आपके पीछे भी लोग जिस तरह से इनके पीछे उस तरह से आपके हम अम्बेडकर के फॉलोवर हैं। हम लोग 100 दिन बकरी का नहीं जिएंगे, 1 दिन शेर का जिएंगे। हम उधम सिंह को मानते हैं, हम भगत सिंह को मानते हैं। हम तो अपनी जान हथेली पे सर पे कफन बांध के निकले हैं कि जब तक न्याय नहीं है ये लड़ाई जारी रहेगी, और यहीं बैठे हैं, यहीं रहेंगे। आपने आने की सूचना दे दी थी प्रशासन? मैं किसकी सूचना दूं? मैं कोई पाकिस्तान से आया हूं? मैं कोई इंग्लैंड से आया हूं? ये मेरा देश है, ये हमारा देश है। किससे परमिशन लूं? वोट गिरते वक्त तो परमिशन कहता है, बताओ जरा मुझे। जब मैं वोट गिरने जाता हूं बालिक होकर के, कोई मुझसे पूछता है कि किसको दोगे? मैं अपने घर में, अपने देश में परमिशन लूंगा? मेरे परिवार की हत्या हो रही है, मेरे भाई को मारा जा रहा है, और मैं परमिशन लूंगा? वो बताएं, उन्होंने परमिशन ली थी मारने के लिए। आप दिल्ली में बैठे हैं, बगल में जम्मू एंड कश्मीर है का हाउस है, पाकिस्तान एम्बेसी है। डर नहीं लग रहा है? नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा गढ़, सबसे ज्यादा सिक्योर। मैं तो झोली लेकर इंसाफ मांगने आया हूँ। नरेंद्र मोदी जी थे या राजस्थान सरकार थे, मुझे डर किस चीज का? मैं नागरिक हूँ, मैं टैक्स पे करता हूँ। यहाँ की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, इनमें मेरे परिवार का खून लगा है, मेहनत लगी है। मैं उस वर्ग से आता हूँ जिन्होंने कुर्बानी देकर के देश की आज़ादी से लेकर के देश को आगे बढ़ाने तक अपना योगदान दिया। किससे डरूँ मैं? अगर मुझे अपने लोगों से डरना है तो किस बात का जीना है? मैं कोई आतंकवादी हूँ? ये सरकार की नीयत है कि मुझे मार करके राजनीति करना चाहती है या हमें नक्सलाइट बनाना चाहती है। हम नहीं रुकने वाले। अब आगे क्या रहेगा आप लोग? हम लोग यहाँ बैठे हैं, धरने पे बैठे रहेंगे, और जब तक न्याय नहीं है ये आंदोलन पूरे देश में होगा, मजबूती से होगा, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा इस तरीके से धरने प्रदर्शन चलते रहेंगे। और ये लोग तो कह रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी नहीं बैठ रहे हैं बीकानेर हाउस पर हैं। तो ये बुलाए ना उन अधिकारियों को। अच्छा, आपकी मांगे हैं बुलाया जाए? बुलाया जाए उनको। यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं रहता। पकड़ो जरा से। ताला क्या हो गया? ताला तो बुलाएगा, फिर जो भी अधिकारी बुलाएंगे हमारी ताला आ जाएगा कि मुख्यमंत्री अधिकारी तो आएगा कोई? अधिकारी कोई भी है, कोई अधिकारी नहीं है।
तो हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमको हम सिक्योरिटी है। अच्छा, आप सिक्योरिटी में सुरक्षा कर्मी हैं? सुरक्षा कर्मी है हम। ठीक, हाँ, नहीं सही है। कह रहे हैं प्रशासन वहाँ है, बीकानेर हाउस, वहाँ जाओ, वहाँ समस्या सुनी जाएगी। यानी लेकिन आपको लगता नहीं ये गलत हुआ है? हमको तो लग रहा है, पर हम तो यही बताएंगे ना, हमने तो आपके साथी, तो हम ये कह रहे हैं बीकानेर हाउस जाओ, वहाँ है प्रशासन। बोलो हम पूरी सकल क्या है? चोट लगी? इसका मरा उसका मरा, तुम्हें क्या पता किस वक्त क्या होता है? बताओ जरा एक बार, तुम्हारा बेटा कभी शहीद हुआ है? कभी तुम कभी शिकार हुए जातिवाद का? अरे भैया हम कुछ नहीं कर, तो हम पर नाराज क्यों आप है? बताओ जरा, हम तो ये कह रहे हैं, आपको यही बताया बीकानेर हाउस बैठता है, सब वहीं प्रशासन। हम क्यों जाए वहाँ? हम इस देश के नागरिक नहीं है, हम तो आपकी तरह नहीं है। हम तो आपकी तरह आप कोई बुलाओ ना नहीं फिर। है। कोई नहीं है, पहले आते थे एमएलए भी, यहाँ नहीं आते, ये निरस्त कर दिया, टूट रहा है, टूट रहा है। आप बुलाओ ना अधिकारी को, अगर आप खड़े हो हमारी तरफ आकर के। हम तो हमारे बुलाने में बात नहीं है, हमारे पास क्यों है? यहाँ पर हम जो अधिकारी बुलाओ ना, अगर यहाँ न्याय नहीं मिलता तो किसी ने भी नहीं बनाई हुई है। ये बोल रहे हैं कि हम तुम्हारी तरह, हमारी तरह, तो इधर आइए आप। अगर आप हमारी तरह हो तो जब आप लोगों को मारते हो तो क्या पूछ के मारते हो किसी को? बोल रहे हैं कि परमिशन चाहिए, किस चीज की परमिशन चाहिए? न्याय मांगने के लिए परमिशन चाहिए क्या? सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दलितों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। ये आपने ताला भी लगा दिया यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं बैठता है। आपने ताला लगा दिया इसमें? ताला लगेगा, हर उस घर में ताला लगेगा जो दलित का उत्पीड़न करेगा। ताला लगा दिया। मैं पीड़ित हूँ, मेरे भाई की हत्या की गई है राजस्थान में।